तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रयास प्रतिज्ञा में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्त आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अम्ल तथा भस्म की जांच कैसे करें। जैसे कि आपके पेपर में आता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे कौन सा अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपका जो पूरा प्रॉब्लम है ये अम्ल भस्म का जाँच करने का, वह सगला प्रॉब्लम आज ही दूर हो जाएगा। और ये हु बहु 10th एग्जाम से रिलेटेड भी जो कि इससे सवाल पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो दोस्त बिना देर करते हुए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, चलते हैं बोर्ड की ओर। देखिए इसमें है क्या, अम्लों तथा भस्मों की जांच करना हम जानेंगे। ठीक है, ये हमारा बिलियन का जो नंबर है, यहाँ की जो हमारा अम्ल दिया हुआ है, यहाँ नीले लाल लिटमस दिया हुआ है, पर नीला और मिथाइलन और ऑरेंज, इसमें हम हर एक चीज़ जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हुआ है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हुआ। अब ये नीले मतलब लाल लिटमस पत्र पर कैसे होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या लिखेंगे, प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे नीला लिटमस पत्र है, इस पे ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं मिथाइल ऑरेंज का प्रभाव क्या होता है। इस पे हम बताएं दोस्त, आपका जो होता है ये क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी, ये गुलाबी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ बात करें रंग की, यानी कौन से रंग में वो परिवर्तित हो जाता है, तो ये रंगहीन होता है। कौन सा होता है, रंगहीन होता है। आ रहा है बात दोस्त समझ में। यहाँ पे जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारा है वो लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं देता है, नीले लिटमस का लाल कर देता है, और मिथाइल ऑरेंज का प्रभाव जो होता है वो गुलाबी हो जाता है। और यहाँ पर रंगहीन जो मतलब जो रंगों का भाव होता है उसका होता है रंगहीन हो जाता है। आगे इतना बात क्लियर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसका भी फॉर्मूला याद करवाएगा आपको। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl होता है दोस्त, ये तो आपको याद करवाइए। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाकर देखा, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं फॉर्मूला का वो जाकर वीडियो देख लें। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा है नाइट्रिक अम्ल, इसका HNO3 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा नाइट्रिक अम्ल है ये लाल लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका भी क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये जो बतिया ऊपर लिखा हुआ है बतिया नीचे सेम है। अरे बात समझ में, यानी कि इसका इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर नीला लिटमस पत्र है तो इस पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, ये भी क्या होगा, लाल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो गुलाबी यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज पर किसका प्रभाव बात कर रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल का, ये क्या हो जाता है, ये भी गुलाबी हो जाता है। और यहाँ पे जो रंगहीन है तो यहाँ भी ये भी रंगहीन होता है। इतना बात क्लियर हुआ। आते हैं अगला, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो होता है, H2SO4। देखिए दोस्त, इसमें आपका नाम लिख के भी दे देगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल लाल लिटमस पत्र पर। अगर ये नहीं लिखेगा तो फॉर्मूला लिख देगा H2SO4 नीले लिटमस पत्र पर कैसा होता है, लाल लिटमस पत्र पर कैसा होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ देख लेते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हमारा जो होता है वो लाल लिटमस पर क्या हो जाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, ये लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और ये मिथाइल ऑरेंज का जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, और इस पर भी रंगहीन होता है ये। इतना बात क्लियर हो आप सबका। आइए आगे देखते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल अब क्या होता है दोस्त, एसिटिक अम्ल जो हमारा होता है शायद फल पकाने के काम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लाल लिटमस पत्र पर जब ये जाता है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से जब ये नीले लिटमस पत्र पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और यहाँ से जब ये मिथाइल ऑरेंज के प्रभाव में जाता है तो ये क्या हो जाता है, गुलाबी, गुलाबी हो जाता है, जो सेम है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। ये बात सब आपको क्लियर हुआ दोस्त। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्या लिखा हुआ है। तो दोस्त ये जो सोडियम हमारा है तो ये क्या हो जाता है, देखिए लाल लिटमस पत्र पर क्या हो जाता है, ये नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, ये नीला हो जाता है। ठीक है, और ये क्या हमारा हो जाता है, नीले लिटमस पत्र पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो हमारा मिथाइल ऑरेंज का प्रभाव होता है इस पे क्या हो जाता है, ये पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और ये जो हमारा फ्लोरोथिन का प्रभाव होता है यानी कि रंगों का जो प्रभाव होता है इसमें कैसा हो जाता है, इसमें हो जाता है ये गुलाबी। क्या हो जाता है, गुलाबी। आ रहा है बात समझ में दोस्त। देखिए यहाँ पर हमारा सोडियम क्या है, सोडियम जो अम्ल होता है ये जो हमारा लाल लिटमस पत्र होता है उसमें कैसा होता है, नीला होता है। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मिथाइल ऑरेंज पे जब आता है तो ये पीला, और जिसका रंग होता है वो क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक होता है हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है दोस्त ये किसी पर प्रभाव नहीं डालता है। अरे बात समझ में, ये ना लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव, ना नीला पर, मिथाइल ऑरेंज पर, ना इस पर, इसका कोई रंग
कुछ नहीं है। आ रहा है बात समझ में ना। तो चलिए आते हैं अब पोटेशियम। जो हमारा पोटेशियम होता है वो लाल लिटमस पत्र क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या करता है, नीला कर देता है। और जो हमारा नीला लिटमस पत्र पाता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता है। और हमारा मिथाइल ऑरेंज का जो प्रभाव होता है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पर पीला। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक। और यहाँ पर जो हमारा फिलोफिथिन का जो प्रभाव होता है ये क्या हो जाता है, गुलाबी। ये हो जाता है गुलाबी। इतना बात क्लियर हुआ आपका। अब अगला देखते हैं क्या है, हाइड्रोक्साइड। यहाँ भी हाइड्रोक्साइड है। तो मैंने अभी आपको दोस्त बताया कि जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन चारों में कहीं भी। क्लियर है। अगला देखते हैं अमोनिया। अमोनिया लिखा हुआ है जो, तो देखिए दोस्त अमोनिया जो हमारा होता है वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है। और जो हमारा क्या होता है, जब नीला लिटमस पत्र में जाता है तो उसको क्या कर, इस पे क्या होता है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आ रहा है बात समझ में। और जो हमारा मिथाइल ऑरेंज का प्रभाव होता है इस पे आते ही क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और जब हम फिलोफिथिन का प्रभाव डालते हैं इसमें तो ये गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी। तो दोस्त आपको हमने क्या बताया यहाँ पर, अम्लों तथा भस्मों की जांच करना बताया आपको कि अम्ल तथा भस्म को जांच कैसे किया जाता है। आ गया बात समझ में। इससे आपके हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्त। इस वीडियो को देखना आप नहीं भूलिएगा।